आमीन। क्योंकि आपका रिलेशनशिप उसके साथ है। अगर आप सिर्फ पैसा मांगने के लिए किसी अमीर के पास जाएंगे, हो सकता है वो आपकी हेल्प ना करे, पर अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में है सालों से और किसी दिन आपको जरूरत पड़े तो वो आपकी हेल्प करता है, हाँ या ना। उसी तरह परमेश्वर को हीलिंग के लिए मत मानो, उसको चंगाई के लिए मत मानो, कि छुटकारा मिल जाए मत मानो। उसके साथ अगर रोज संबंध बना के रखेंगे, रोज प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, टाइम सीजन कोई भी हो, अगर उसको फॉलो करते रहेंगे, अगर करते रहेंगे, तो एक दिन जब आपको जरूरत होगी वो आपकी सुनेगा और आपको देगा भी। हो सकता है दूसरों को वो ना दे, जिनके साथ उनके संबंध अच्छे नहीं, लेकिन आपके साथ जिसके संबंध अच्छे हैं वो आपको देगा। और दानियेल का क्या था, शुरू से लेके उसने परमेश्वर के लिखित वचन को माना। तब उससे कोई पवित्र आत्मा बात नहीं करता था, लेकिन वो थोड़े में वफादार था। परमेश्वर ने फिर क्या किया, उसको दर्शन देने शुरू किए। कोई राजा बोलता है मेरे को ये स्वप्न आया, मेरे को ये दर्शन आया, किसी को मालूम नहीं होता था, क्योंकि सब आत्मिक सारे डफर थे, क्या बोलते हैं उसको, किसी को मालूम नहीं क्या हो रहा है। लेकिन दानियेल को मालूम था क्या हो रहा है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में था और जब वो चीजों को देखता था उसे मालूम था, नहीं परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर ये दर्शन के द्वारा ये कह रहा है, और वैसा होता था। आमीन। और जब ऐसा होता था तो उसका कद ऊंचा होता था, क्योंकि राजा को मालूम होता कि ये आदमी जो है वो आत्मिक है, इसके साथ बना के रखो, इसके पद को ऊंचा करो, इसकी कुर्सी को ऊंचा करो, इसकी तनख्वाह को डबल करो। कितने मेरी आप बात को समझ रहे हैं। जो भी दानियेल की जिंदगी में शारीरिक ब्लेसिंग्स आई वो आत्मिक उन्नति का कारण थी। आमीन। और जब शारीरिक ब्लेसिंग उसकी जिंदगी में आई, उसके साथ वो आत्मिकता में बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। और एक टाइम ऐसा आया जब अपनी जान की भी परवाह नहीं की, जब राजा के साथ साथियों ने गलती से उससे आज्ञा ले ली कि राजा तेरे अलावा कोई भी किसी परमेश्वर को माने तो उसको शेरों की मांद में जीवित डाल दिया जाए। उनको मालूम था दानियेल तो मानेगा नहीं राजा को, वो तो अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहेगा, तीन बार जैसे घुटने टेक कर यरूशलेम में और खिड़कियां खोल के करता है। और दानियेल ने फिर वैसा ही किया, उसने माना नहीं, उसने कहा मैं परमेश्वर के अलावा और किसी की प्रार्थना नहीं करता हूं। शेरों की मांद में डाल दिया गया और वहां भी शेरों ने उसे खाया नहीं। परमेश्वर ने कहा शेरों दानियेल को बो दो, मुझे दे दो, मैं तुम्हें सुबह देता हूं बीज, इसका फसल देता हूं। शेरों को मालूम था कि ये मेरा बीज है, बीज नहीं खाना है। आमीन। बीज खा जाएंगे फसल नहीं आएगी। फलिस्ती लोग भी बीज के ऊपर अटैक करते थे। इजरायली जब बीज बोते थे बीज के ऊपर अटैक करते, क्योंकि शैतान बीज के ऊपर अटैक करता है। आमीन। उसे मालूम है बीज पे अटैक करूंगा तो फसल नहीं आएगी, उस बीज खाने की कोशिश करता है। और शेरों ने छोड़ दिया दानियेल को। और बाइबल कहती जब राजा सुबह आके शोक भरी वाणी चलाता है, दानियेल तुझे परमेश्वर बचा पाया कि नहीं? उसने कहा राजा मैं बिल्कुल ठीक ठाक अंदर, सारे शेर मेरे सामने हाँ कुमरे रामदल। और उसको निकाला गया और जिन्होंने चुगली की थी उनके परिवारों समेत लिखा, अभी वो मांद की एंट्री में थे, शेरों ने हड्डियां चबा दी। लिखा शेर कहते आ गई फसल, चक दो भी काम। आमीन। दानियेल को शुरू से मालूम था कि मुझे सबसे ज्यादा जो काम करना है वो है अपने परमेश्वर यहोवा से अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करना। मैं व्यभिचार में घुसूंगा तो ये चीज नहीं होगी, मैं पाप में जाऊंगा तो ये चीज नहीं होगी। वो क्लास के बाद क्लास पढ़ता गया और पास होता गया। और एंड में उसको परमेश्वर ने क्या दिया, धरती पर आकर यीशु मसीह ने अपने जन्म से पहले दानियेल को दर्शन दिया और अपने जन्म और जी उठने की बाद की बातें बताई। ये उसका फल था जो दानियेल को मिला, क्योंकि उसने सारे मिरेकल्स देख लिए थे। उसने गैर भाषा का मिरेकल उसके पास था। पता नहीं कितनी बार उसने हीलिंग की होगी। ये बाइबल में सब बातें अगर लिखी जाती थी, बाइबल वचन में लिखा कि इतनी बड़ी बाइबल बनती दुनिया में ना आती। कितने मिरेकल्स दानियेल की लाइफ से हुए होंगे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन वो शुरुआत हुई परमेश्वर के छोटे से वचन को मानने से। अगर हम जो लिखा हुआ, जो पढ़ा हुआ, जो सुना हुआ उसके साथ अगर फेथफुल नहीं, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में अगर फेथफुल नहीं, अगर विश्वास योग्य नहीं, तो बाद की बातें आप भूल जाओ। फिर वही क्रिश्चियन बस आ गए, पाप कर लिया, पाप छोड़ दिया,
कुछ मांग लिया, कुछ मिल गया, कभी गवाही दे दी, कभी दारू पी ली, कभी नाच लिया, कभी कुछ कर लिया, फिर ऐसी लाइफ चलेगी। लेकिन जो डैनियल टाइप लाइफ है, जो यूहन्ना टाइप लाइफ है, कि जो ग्रोथ आपकी स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ में परमेश्वर देना चाहता है, जो लेवल आपको देना चाहता है, वो मार्वलस है, वो बहुत बड़ा है, वो किसी ने नहीं देखा होगा जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। अपने डर के ऊपर उसने कब्जा किया, जान की परवाह नहीं की, परमेश्वर के वचन से प्यार किया, वो सब कुछ किया जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था। आमीन। और क्रिश्चियनिटी में आप ग्रो करते हैं, आप ग्रो करते हैं, आप परमेश्वर के वचन पे खड़े रहते हैं, उसके बाद परीक्षा आती है, आप उसमें खड़े रहते हैं, आप अगली क्लास में होते हैं, अगली क्लास में फिर आप वचन पे खड़े रहते हैं, फिर परीक्षा आती है, उसके बाद आप अगली क्लास में होते हैं। धीरे 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 आप अगली क्लास में चलते 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 आप हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, हाईली ब्लेस्ड हो जाते हैं। लेकिन ये छोटी क्लास से शुरू होता है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी क्लास में आप फेल हो सकते हो। आपका दिल करता है अभी फेल होने का, तो आप उस क्लास में फेल हो गए। अभी दिल करता है इस क्लास में पास होने का। कुछ को आदत होती है हर क्लास में 2-2, 3-3 साल लगाना। आत्मिक लोगों को कई बार आदत है कि हर परीक्षा में गिर गए, कभी व्यभिचार में गिर गए, कभी पाप में गिर गए, कभी उसमें गिर गए, कभी पैसे में गिर गए, धीरे धीरे पास हो जाएंगे, कोई बात नहीं, नलायक बच्चों की तरह। ऐसे मत बनो। आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन अच्छा लगेगा कि जो 10वीं पास आपकी 14 साल में होनी चाहिए, वो आपके अगर 34 साल में हो, अच्छा लगेगा? मजा आएगा लाइफ का? जो ग्रेजुएशन आपके 20 साल में हो जानी चाहिए, वो आपको मजा आएगा कि आप 40 साल में करें? जो नौकरी आपकी 20-22 साल में लग जानी चाहिए, आपको लगेगा अच्छा कि 45 साल में लगे? बोलो, अच्छा लगेगा? जो शादी अब होनी चाहिए 30 में, आपकी 60 में हो जाए, चंगा लगेगा? तो परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगता जो काम जब होना चाहिए तभी होना चाहिए। है तो हम अडल्ट हो चुके हैं चर्च आके, लेकिन अभी भी डायपर लगा हुआ है 1.5 साल के बच्चे की तरह। अभी भी तोतला बोल रहे हैं हम। हमें लगता है क्यूट लग रहा है, परमेश्वर को थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, वो क्यूट नहीं लग रहा। अब 1.5 साल का बच्चा तोतला बोले तो क्यूट लगता है, 18 साल का बच्चा तोतला बोले तो मां जूती उठा लेती। हाँ या ना? वही हाल क्रिश्चियन लोगों का है। वो टाइम था जब आप गलतियां करते थे, लेकिन अब वो टाइम है जब हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जाना है। और मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैंने कहा, आप तैयार है कि नहीं? रिसीव करो ग्रेस को राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। रिसीव करो, मैंने कहा, ग्रेस को अभी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर। बोलो बोलो, पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर। वो तुझे छुड़ाएगा और ऊंचे स्थान पर रखेगा। तारीफ करो जोर से। आमीन। और शुरुआत कैसे होगी? बोलो, छोटे से, थोड़े से। जब दानियल जब छोटा था, उसने एक आध वचन परमेश्वर का माना, तभी परमेश्वर ने उसने इतने बड़े दर्शन देने शुरू नहीं कर दिए। लेकिन ये उसकी रिलेशनशिप थी। मैं नहीं जानता कितने आप महसूस कर पा रहे हैं इस चीज को कि नहीं, कि बचपन से लेके, जवानी से लेके, अधेड़ उम्र से लेके, वो उसकी रिलेशनशिप थी जो परमेश्वर के साथ थी। जिस दिन दानियल को बुखार था, वो तब भी परमेश्वर के पास था। जिस दिन दानियल को प्रॉब्लम थी, जिस दिन उदास था, जिस दिन दिल नहीं कर रहा था, तब भी वो प्रेयर में था। और वो उसका संबंध था मजबूत, जिसको सुनो, यीशु मसीह किसी से भी पक्षपात नहीं करते।
जितना आप उसे अपना दिल दिखाएंगे, अपने हार्ट को ओपन करेंगे, उतना वो उंडेल कर आपको, आपकी प्यास को बुझा देगा। आप उसके सामने एक गिलास रखेंगे, वो एक गिलास भर देगा। बाल्टी रखेंगे, बाल्टी भर देगा। समंदर रखेंगे, समंदर भर देगा। आपको क्या चाहिए? आपका रिलेशनशिप कैसा है? आपकी कमिटमेंट कितनी है? आप परमेश्वर से क्या चाहते हो? आपका विश्वास कितना है? 5 तोड़े वाले ने 5 कमाए। उसने कहा कि जा अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। 2 वाले ने 2 कमाई, उससे भी प्रभु ने यही कहा। 1 वाले से पूछा क्या कमाया? कहता मुझे मालूम है तू कठोर है, इसलिए मैंने छुपा दिया डर के मारे। उसने कहा अगर तू मुझे कठोर समझता है, मैं कठोर हूं। जा और वहां जा रोना और दांतों का पीसना हो, या नरक में जा। जैसा हम परमेश्वर को समझेंगे वो वैसा है हमारे लिए। अगर हम सख्त समझेंगे वो सख्त है, अगर हम प्रेम समझेंगे वो प्रेम है। और जैसा हम अपने परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे डे बाय डे, उससे हेल्प मांगेंगे, होली स्पिरिट आपकी हेल्प करे उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। जीवन जल का सोता बनेंगे आप, अपने लोगों को बचाएंगे आप एक इंस्ट्रूमेंट होंगे, आप एक साज होंगे, आप एक हथियार होंगे, आप परमेश्वर का मीडियम होंगे जिसके परमेश्वर इस्तेमाल करके लोगों को बचाने वाला। आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपकी है। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी आपको देते हैं, इसलिए नहीं कि वो प्रूफ कर सके कि वो परमेश्वर है। उसे किसी को कुछ साबित करने वक्त नहीं, वो साबित कर चुका एक बार में ही। जब वो क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर 40 दिन जी उठ के प्रचार किया, फिर 41वें दिन स्वर्ग पे गया और फिर वापिस आने वाला है, वो प्रूफ कर चुका है। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर के वचन को मानने। यीशु मसीह ने अंधे को इग्नोर किया, अंधा पुकारता रहा जीसस, यीशु यीशु। चेले बोले परमेश्वर तुझे सुन नहीं रहा क्या? जब यीशु मसीह ने नहीं सुना, चेले बोले चुप कर यार, की बोली जाना, चुप कर। वो बोले यीशु, अपना रोला पा रहा। और यीशु मसीह ने कहा बुलाओ उसे, और लिखा वो कपड़ा फेंक कर, अपने भिखारी होने का सर्टिफिकेट फेंक कर, उसे इग्नोर करके यीशु मसीह के पास गए। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। कौन सा विश्वास? दिल का, दिमाग का विश्वास कि कर्मों का विश्वास? कर्मों का विश्वास। वो कर्म थे जो उसने चुप नहीं किया और परमेश्वर के पास आया। कोढ़ी परमेश्वर के पास आया और कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। जबकि कोढ़ी तो लोगों के बीच में नहीं आ सकते थे। कोढ़ी लोगों के से दूर रहते थे, भीड़ से दूर रहते थे, छावनियों से दूर रहते थे, बस्तियों से दूर रहते थे। अकेले रहना था उनको, नहीं तो पत्थर वहां करके मार दिए जाओगे। लेकिन उस कोढ़ी ने अपनी जान की परवाह नहीं की और यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया और शुद्ध किया। आमीन, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे? अब आपकी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ क्या है, ये मायने करती। सुनो मेरी बात। 10 जने बैठे हैं और दर्शन आया और 10 को दिखाई नहीं दिया, डैनियल को दिखाई दिया। आपकी फैमिली हो सकता है आपके साथ हो, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो उनको नहीं दिख रहा। आपके रिश्तेदारों को वो नहीं दिख रहा जो आपको दिख रहा है। जो मुझे दिख रहा था आज से 17 साल पहले, वो अब मेरे सामने बैठे है, लेकिन मेरे लोगों को नहीं दिख रहा। और जो अब से 10 साल बाद मुझे दिख रहा है, वो शायद अभी भी आपको ना दिख रहा हो। ये 8 बाय 10 फुट का कमरा है जो होने वाला फ्यूचर में, उसके हिसाब से। चाहे 10-12 एकड़ में हम बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो फ्यूचर में होने वाला, ये कुछ भी नहीं। लेकिन ये उसको दिखता है जिससे परमेश्वर जिसको दिखाना चाहे, और कहता मैंने चुने हुए नहीं है कि मैं इसको दिखाऊंगा। वो हर एक व्यक्ति को उसकी कॉलिंग के हिसाब से दिखा सकता है, अगर वो अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करे। आमीन। अगर वो अपने संबंधों को क्या करे, बनाए और बना के मेंटेन रखे। क्योंकि जैसे साइलेंट टाइम आता है, जैसे ही एक साइलेंट पीरियड आता है लाइफ में, आदमी पाप में चला जाता है, या ज्यादा विरोध हो जाए, या ज्यादा दुखी हो जाए, पाप में चला जाता है। और वही टाइम होता है परीक्षा का, आगे बढ़ने का या नीचे आने का। अब जब परीक्षा होगी तो 2 ही चीजें होंगी, या तो फिर 10वीं के बाद सीधा 11वीं में, तो या तो फिर ब्रेक लग जाएगी,
हालेलुया। ऐसा नहीं होता कि आपको प्रिंसिपल बोले चल यार तू 11वीं में बैठ जा, 2 महीने 10, ऐसा तो नहीं होता। या तो पास है या तो फेल है। आधा पास फेल तो नहीं होता। या तो शैतान के या परमेश्वर के, या शैतान की तरफ है या परमेश्वर की तरफ है, या इस पार है या उस पार है। दैट्स इट। बीच का कोई रास्ता नहीं। अगर आपने यीशु मसीह के लिए आप नहीं जी रहे हो तो आप शैतान के लिए जी रहे हो। अगर आपने यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया तो आपने शैतान को दिया। अगर स्वर्ग नहीं जा रहे तो नरक जा रहे हो। बीच का कोई रास्ता नहीं, न्यूट्रल कुछ नहीं। या तो पॉजिटिव है या तो माइनस या तो नेगेटिव है। हालेलुया। कितने समझ रहे इस बात को? तो मायने ये रखता है कि मैं जहां पर हूं उस जगह से शुरुआत करूं। वो जगह छोटी है, वो जगह बड़ी है, कोई मायने नहीं करता। उस जगह से मैं शुरुआत करूं, परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को बना के रखूं। आसमान छोटा होगा आप लोगों के लिए। मैं आपको सच कह रहा हूं। अपनी ब्रांच को तुम आसमान में भी खोल लोगे। मुझे मालूम है अगर फ्यूचर में तुमने परमेश्वर के साथ किया कुछ। हालेलुया। धरती तो पकड़ में है अभी। आमीन। ये थोड़ा कोरोना हटने दो। ब्रांचेस के बाद ब्रांचेस के बाद ब्रांचेस के बाद ब्रांचेस के बाद। आमीन। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर के साथ अपने गहरे संबंधों को बना। जिस लेवल पर जाना चाहेगा तू जा पाएगा। आमीन। कितने समझ रहे इस बात को? डैनियल को देख लो, यूहन्ना को देख लो, ये सारे प्रेम करने वाले थे परमेश्वर के साथ। और छोटी उम्र से ही, बचपन से ही, जहां से यीशु मसीह को जान लिया, वहां से ही बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मेंटेन करके चलते रहे। हालेलुया।